बरसात की धुन सुनकर बहक मत जाना दोस्तों। बरसात की धुन सुनकर बहक मत जाना दोस्तों। यहाँ बिजली चमकी लिपट गए हम नहीं, निपट गए हम होता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं कॉमन एयर्स का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जिंदगी में तपिश भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में तपिश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वे पौधा मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ बताया जा रहा है कि पता करें सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। मालूम करें सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और उचित ऑप्शन को चुने, उपयुक्त ऑप्शन को चुने। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। फिर कहा जा रहा है, यदि कोई सेंटेंस एरर से फ्री है, यानी यदि किसी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो सिलेक्ट करें क्या, नो एरर। यहाँ क्वेश्चन है, जिस सेंटेंस में एरर होगा, गलती होगा, उस पर हमें टिक लगाना है। यदि किसी सेंटेंस के किसी पार्ट में गलती नहीं है, एरर नहीं है, तो हमें टिक लगाएंगे नो एरर। ठीक है। और एग्जाम में जो है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाने की जरूरत है। तो एग्जाम में यदि आप देख लेंगे, एरर देख लेंगे या नो एरर देख लेंगे, तो आप समझ जाए क्वेश्चन है कॉमन एरर का। क्वेश्चन है कॉमन एरर का। अब देखिए, बात शुरू करते हैं। तो कॉमन एरर में एक तरफ से देखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि शुरू में देखे बीच में छोड़ दिए लास्ट में देखेंगे, तो ऐसे नहीं बनेगा, वैसे बनेगा नहीं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ऑन संडेज, तो यहाँ ठीक है। वीकली नेम से पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। सोमवार को तो ऑन मंडे, ट्यूसडे को तो ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ ठीक है। और संडेज लिखा है, एक से ज्यादा संडे को बताया जा रहा है। आई प्रीफर, अब यहाँ प्रीफर देख लिए, तो जिस सेंटेंस में प्रीफर होगा तो आगे 200% होगा। जिस सेंटेंस में प्रीफर देख लिए तो उसके आगे 200% होगा। मैं यहाँ देख लीजिए, देखिए प्रीफर हो गया, क्या हो गया, प्रीफर। तो इसके आगे क्या होना चाहिए, टू। इसके आगे होना चाहिए टू। ये दोनों जो है पेयरिंग वर्ड है। आप याद कर लेंगे प्रीफर टू, क्या करेंगे, प्रीफर टू। देखिए, तो प्रीफर के बाद आता है बिफोर आता है, जो सही किया है, लिखा हुआ सही है। आगे क्या है, देन। तो यहाँ देन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए टू। क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए टू। तो मिस्टेक कहाँ है, यहाँ मिस्टेक है। और ये किस पार्ट का है, यहाँ से यहाँ ए हो गया, यहाँ से यहाँ बी हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। तो मिस्टेक किस में है, सी में है। ठीक है। और मैं आपको बताया था, मेरे साथ ईमानदारी से 10 कॉमन एरर कीजिए, तो कॉमन एरर जो हो जाएगा हलवा हलवा हो जाएगा। जो आप खुद जो है 10 कॉमन एरर क्लास करने के बाद जो आप खुद एहसास करेंगे और कमेंट में जो बताएंगे। ठीक है, दिख रहा होगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, रोहित इज, यहाँ तक ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। टू ईयर, यहाँ पर यहाँ तो यहाँ ईयर्स है, रोहित इज 2 ईयर्स, ये भी ठीक है। जूनियर, अब फिर देखिए, जिस सेंटेंस में आप जूनियर देखिएगा तो उसके आगे होता है टू। क्या होता है, टू। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। जूनियर हो, है ना, सीनियर हो या प्रायर हो, तो ये सब के आगे क्या होता है, टू होता है।
ये सब क्या होता है, टू होता है। तो ये सब पेयरिंग वर्ड है, क्या है, पेयरिंग वर्ड। फिर बता रहा हूं, जिस एडजेक्टिव वर्ड के अंत में आई ओ आर होगा, क्या होगा, जिस एडजेक्टिव वर्ड के अंत में आई ओ आर होगा तो उसके बाद क्या लिखते हैं, टू, क्या लिखते हैं, टू। और याद कर लें, जूनियर टू होता है, सीनियर टू होता है और प्रायर टू होता है। तो यहाँ जूनियर देख लिए तो हमें आगे क्या मिलना चाहिए, टू मिलना चाहिए। बताइए क्या टू लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ क्या होना चाहिए, टू। तो आंसर तो मिस्टेक किस पार्ट में है, ये मिस्टेक जो है बी पार्ट में है, किसमें है, बी पार्ट में। आंसर क्या होगा, बी होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और आप अपने पास कॉपी पेन जो रखिए और जो मैं स्टार करके पॉइंट लिख रहा हूं उसको याद कर लेंगे, समझ गए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है, इन स्पाइट ऑफ, बहुत अच्छा वर्ड है, इन स्पाइट ऑफ। देखिए इन स्पाइट ऑफ मीन्स का के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, यहाँ जाना जरूरी है। इन स्पाइट ऑफ के बाद आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी बिफोर प्रयोग होता है। इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या आता है, बिफोर आता है, समझ गए। और डिस्पाइट, एक डिस्पाइट होता है। देखिए के बावजूद का यहाँ लिखता हूं, के बावजूद, इसका दो वर्ड होता है, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, एक होता है डिस्पाइट। और याद रखेंगे इसके बाद जो है ऑफ प्रयोग नहीं होता है, इस डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रयोग होता नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ ठीक है, द डॉक्टर्स स्टर्न, ये भी ठीक है, डॉक्टर के साथ अपोस्ट्रोफी लिखा है, यहाँ तक ठीक है। वार्निंग, इसको बनाया बिफोर, हम लोग जानते हैं क्या, इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या आता है, बिफोर आता है, ये भी ठीक है। लतिका, लतिका कंटिन्यूड, और ये भी याद रखे कंटिन्यू के बाद बिफोर आता है, यहाँ लिख लीजिएगा कंटिन्यू के बाद क्या आता है, बिफोर आता है, ये भी ठीक लिखा, बिफोर लिखा। शुगर, यहाँ मिस्टेक पता चला, शुगर क्या है, शुगर मीन्स क्या, चीनी। शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होगा कि जिस नाउन की गिनती एक करके नहीं गिना जा सके, सिर्फ मापा तोला जा सके, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क, वाटर, शुगर, ये सब क्या है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ माप तो सकते हैं, तो ये सब है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता नहीं है, इस कारण मिस्टेक हमारा यहाँ है। यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, होना चाहिए शुगर। जो मिस्टेक है पार्ट सी में मिस्टेक है, इसमें है सी में, दिख रहा होगा, और लिखते चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि मेरे साथ नहीं लिख पाया तो वीडियो पॉज कर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सेल्फ, माई सेल्फ, और ये सेंटेंस की शुरुआत में, तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ड है, माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और दुनिया की कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग शॉर्ट रूप में नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग शॉर्ट रूप में नहीं करते। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होगा आई, क्या होगा, आई, क्योंकि देखिए मैं लिखता हूँ इधर सब्जेक्ट, इधर लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ होता है, और माई सेल्फ का प्रयोग होता है वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। इसका माई सेल्फ का प्रयोग होता है वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है माई सेल्फ, यानी माई सेल्फ ना लिख के मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई डिड इट माई सेल्फ, है ना, मैं इसे खुद किया। तो देखिए यहाँ जो माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये किसके बाद आया, ऑब्जेक्ट के बाद आया, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद आया, तो इस तरह प्रयोग होता है।
लेकिन सब्जेक्ट रूप में कभी प्रयोग नहीं होगा, ये माइंड से निकाल देंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होगा तो कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल नॉलेज ऑफ। अब देखिए एक बार आप जो है, क्या पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे पूरा सेंटेंस पढ़कर और तब करे वो जरूरत नहीं है, एक तब देखते चलेंगे। आपको बताता हूँ, जिस सेंटेंस लिटिल होगा ना समझिए उसी में मिस्टेक है। जिस कॉमन एयर में लिटिल होगा आप समझ जाएंगे 100% उसी मिस्टेक है, उसी में टिक लाएंगे, कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाना नहीं है, समझ गए। तो देख ली लिटिल है तो आंसर मिस्टेक इसी में है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। आप बोले सर कैसे, तो कैसे जान लीजिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ऑफ के इस साइड भी क्या होता है, नाउन होता है, और ऑफ के इस साइड भी क्या होता है, नाउन होता है, समझ गए। इतना दिक्कत नहीं, ऐसे इतना तो दिक्कत नहीं। आप देखिए तो इतना नाउन है, यहाँ पर नाउन प्रयोग किया है, यहाँ पर नाउन प्रयोग किया है, ठीक है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ये भी ठीक है। इससे पहले आता है एडजेक्टिव, ये भी ठीक है, एडजेक्टिव है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए यदि लिखते हैं गांव के लोग, लिखते हैं गांव के लोग, तो क्या लिखते हैं, द पीपुल ऑफ, है ना, ऑफ द विलेज, है ना। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत जब ऑफ से लगा हो ना, जब दो नाउन ऑफ से लगा हो, तो यहाँ भी द लिखते हैं और यहाँ भी क्या लिखते हैं, द लिखते हैं, समझ गए। तो क्या यहाँ पर द लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए क्या, द होना चाहिए, जो द लिखा हुआ नहीं है। इसका जो है, आप बोले सर, आप बोले कि ऑफ के बाद द होता है, तो द कब लिखा था, जब ये कॉमन कॉमन नाउन हो। यहाँ जब कॉमन नाउन रहेगा ना, यहाँ जब कॉमन नाउन वर्ड रहेगा तब द प्रयोग करेंगे, समझ गए। लेकिन ये जो है वॉलीबॉल जो है कॉमन नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं, इसलिए द प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ क्या होना चाहिए, द। तो मिस्टेक किस में है, ए नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लिख लेंगे आप लोग ये। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आई हैड, ठीक है, नोट कंप्लीटेड V3, ठीक है। माई इंग्लिश होमवर्क, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आई जो है, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, जो ठीक लिखा है। सो आई थॉट आई वाज डन विथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सेंस समझना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है मैं अपना इंग्लिश होमवर्क पूरा नहीं किया, इसलिए मुझे लग गया था कि मैं मुसीबत में फंस गया, मैं मुसीबत में फंस गया जब टीचर ने मुझसे, है ना, वह मांगा, वह होमवर्क मांगा। तो मुसीबत में फंसना का वर्ड होता है, देखिए मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसना, इसका वर्ड होता है डन फॉर, होता है, क्या होता है, डन फॉर। दिख रहा होगा आपको, ये जो है देखिए मैं साफ लिखता हूं, डन फॉर, ठीक है। डन फॉर मीन्स क्या, मुसीबत में फंसना, और डन विथ लिखा है, डन विथ क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया, डन विथ क्या, समाप्त हो गया। तो यहाँ सेंस आता है, यहाँ सेंस का भरेंगे, सेंस आता है मुसीबत फंसना, तो मुसीबत फंसना इंग्लिश क्या होता है, डन फॉर होता है। तो यहाँ मिस्टेक यहाँ है, और यहाँ आंसर होगा, मैं इसलिए लिखता हूँ, होगा, देख लीजिए, तो घेरता हूँ, इसका यहाँ आंसर होगा डन, डन फॉर, ठीक है। तो किस पार्ट में मिस्टेक है, तो मिस्टेक है बी में, आंसर क्या होगा, बी होगा। ये सब लिखते जाएंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देखिए मैं बताता हूं, ये जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये 100% फिक्स नहीं कि एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन जो मैं रूल बताता हूं उस रूल पर
पकड़ मान लेते हैं और जैसे मैं कहता हूँ से करते आते हैं, तो जो है आपका जो कॉमन एरर का जो है आपको जो है बनना शुरू हो जाएगा, है ना। जितना मैं रूल लिखता हूँ बताता हूँ आप करते जाएंगे तो आप जो है इस एक क्वेश्चन सेम टू नहीं रहेगा, लेकिन और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप झट से पकड़ लेंगे कि हाँ ये रूल सर बताए थे। ठीक है, तो रूल पर पूरा ध्यान देंगे। देखिए आए क्या है, आई वॉज शॉक्ड टू हियर, यहाँ तक ठीक है ना। मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुआ। दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। देखिए मैं क्या बताया कि रूल पर ध्यान देना है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने की कहीं उम्मीद नहीं करना, रूल पर ध्यान देंगे तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन दूसरा पूछेगा तब बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डाई ऑफ, एक होता है डाई ऑफ होता है, एक होता है डाई फ्रॉम, डाइड फ्रॉम। देखिए जब कोई व्यक्ति, टाइम इसका मरना होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरे तो प्रयोग करते हैं डाई ऑफ। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरे तो क्या प्रयोग करते हैं, डाई ऑफ। ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में लिखता हूँ तक याद रहेगा, बीमारी, है ना। जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरे तो क्या प्रयोग करेंगे, डाई ऑफ। और जब कोई व्यक्ति किसी अन्य वजह से मरे, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य वजह से मरे तो प्रयोग करते हैं डाइड फ्रॉम। क्या प्रयोग करते हैं, डाइड फ्रॉम। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ। ऐसे कैंसर से मरना, तो कैंसर बीमारी है तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे डाई ऑफ कैंसर, दिख रहा होगा। अब देखिए आप लिखना है कि एक्सीडेंट से मरा, तो एक्सीडेंट से मरा, एक्सीडेंट तो बीमारी नहीं है, अदर वजह है, दूसरा वजह है, तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल। यहाँ लिखता हूँ सामने, ध्यान रहेगा, लिखेंगे डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट। तो पता चला मिस्टेक कहाँ है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ एक्सीडेंट है तो यहाँ होना चाहिए फ्रॉम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रॉम। तो मिस्टेक किसमें होगा, होगा। और ये सब पॉइंट जो है नोट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और जो बताया साइनो वर्ड कॉपी में मत लिखेंगे, इसको दूसरे कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द रीजन। देखिए कुछ ऐसा कॉमन एरर है जो देखते ही पता चलता है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। ये याद कर लेंगे, द रीजन, द रीजन दैट, द रीजन दैट, ये दोनों जो है पेयरिंग वर्ड है। द रीजन दैट क्या है, पेयरिंग वर्ड है। इससे बताया था ना, इससे पहले बताया था, इसे नोट ओनली है, नोट ओनली है। इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, बट एल्सो है, बट एल्सो। और बताया था आपको, यदि मेरा पहला कॉमन क्लास किए होंगे तो उसमें बताया था क्या, नो सूनर होगा, नो सूनर होगा तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, देन। क्या होगा, देन। यदि हार्डली देखेंगे, हार्डली देखेंगे तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, इसका जो है वेन है। यहाँ देखिए इसका है वेन। तो ये सब पॉइंट जो है ये सब बराबर आते रहता है, तो ये चारों लिख लेंगे और खूब अच्छे से पकड़ा लेंगे। तो देखिए द रीजन दैट पेयरिंग वर्ड है, ढूंढिए आगे दैट। देखिए यहाँ बिकॉज प्रयोग किया, क्या है बिकॉज होगा यहाँ पर, नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा दैट। तो आंसर किस पार्ट में है, पता चल गया होगा, आंसर होगा बी, आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर नॉट योर फादर, ठीक है, एंड योर एल्डर ब्रदर, यहाँ तक ठीक है। यानी ये जो है हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आउट ऑफ टाउन, ये जो है ये नाउन प्रयोग किया, यानी क्या तुम्हारे भाई, क्या तुम्हारे पापा और बड़े भाई शहर से बाहर है, शहर से बाहर है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें मिस्टेक नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आवर ऑफिस बिल्डिंग। यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं। कंप्राइजेज देख लीजिए, जहाँ कंप्राइजेज होगा ना वहाँ ब्रेक लगाएंगे। ये क्या है? रोड ब्रेकर है। ब्रेक लगाएंगे क्या? देखिए जिस कॉमन में आप कंप्राइजेज देखेंगे, कंप्राइजेज देखेंगे तो इसका पेयरिंग वर्ड होता है विथ। क्या होता है? विथ। याद कर लेंगे, समझ गए? जिस सेंटेंस में कंप्राइजेज होगा, कंप्राइजेज, तो उसका पेयरिंग वर्ड क्या है? विथ। तो कंप्राइजेज होगा तो ढूंढेंगे विथ। क्या ढूंढेंगे? विथ। याद कर लेंगे। तो ढूंढिए विथ 7 फ्लोर्स एंड रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ क्या है? अबाउट 800 स्क्वायर मीटर। देखिए यहाँ जो एट प्रयोग किया गया है, यहाँ एट नहीं होगा, यहाँ होगा विथ। क्या होगा? विथ। आप कैसे पता किए सर इसके जगह ही विथ होगा? तो विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन यूज किया तो यही विथ होगा। यहाँ होना चाहिए विथ, जो प्रयोग किया एट। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर होगा बी। इसको भी लिख लेंगे। सिर्फ आपको लिखना है, पॉइंट देखकर आप ए लिखेंगे, समझ गए? ये पूरा जो है लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार देखकर ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये तो मैं जस्ट बताया अभी, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया, ये जस्ट बताया। इससे क्या होगा? नो एरर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभी ये भी तो अभी जस्ट बताया, ये रिपीट किया है। यहाँ ऐड की जगह क्या होगा? विथ होगा। और आंसर कौन होगा? बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। रितिका डिसाइडेड, ठीक है, सब्जेक्ट है, V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। टू प्रयोग होता है किसी वर्ब से पहले या किसी नाउन से पहले। तो गेट अप मीन्स क्या? उठना, वर्ब है। यहाँ तक ठीक है। अर्ली, देखिए लास्ट में एलवाई है ना, तो जिस वर्ड के अंत में एलवाई लगा हो क्या कहता है? एडवर्ब कहता है। और एडवर्ब किसके बाद आता है? वर्ब के जस्ट बाद। तो ये आपको वर्ब है ना, ये इसके जस्ट बाद आया, कोई दिक्कत नहीं। टू बेयर, टू वर्ब से पहले आता है, वर्ब, ठीक है, वेब से पढ़ना। ए, ठीक है, तो ए जब प्रयोग किया तो उसका क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तो ए से लेकर यहाँ एंड तक देखते हैं, दो वर्ड है ना, नाइस ड्रेस, दो वर्ड है। तो ए कहलाएगा नाउन, समझ गए? ये होगा एडजेक्टिव। तो यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए एंड, जब जिस कॉमन में एंड दैट देखेंगे ना तो वहाँ रुकेंगे, क्योंकि एंड दैट हो तो दोनों तरफ वर्ब का फॉर्मेशन जो होता है सेम होता है। एंड हो या दैट हो, उसके दोनों तरफ वर्ब का बनावट क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए यहाँ हम लोग रुक गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ वर्ब जो है क्या है? डिसाइडेड है, यानी इसको V2 बोलिए या पास्ट वर्ब बोलिए। यहाँ V2 बोलेंगे या पास्ट वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ वर्ब क्या है? पास्ट वर्ब है। तो इधर भी विजिट मीन्स क्या होता है? घूमना। ये भी क्या वर्ब है? तो यहाँ ये भी वर्ब क्या होना चाहिए? ये भी वर्ब होना चाहिए पास्ट फॉर्म में। ये भी वर्ब होना चाहिए पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ होना चाहिए विजिटेड। क्या होना चाहिए? विजिटेड। क्योंकि इधर जो है ये वर्ब पास्ट फॉर्म में, तो इधर भी क्या होगा? पास्ट फॉर्म में। आंसर कौन होगा? आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट, द का प्रयोग करते किसी नाउन को 100% निश्चित बताने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट को निश्चित कर रहा है। आस्क्ड मी, ठीक है, इफ आई न्यू, ये भी ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, पास्ट है तो यही पास्ट है, ठीक है। दैट, मैं क्या सिखाया था? दैट हो तो रुकेंगे, ठीक है। दैट कालिदास वाज, देखिए वर्ब पास्ट में चल रहे थे, वर्ब पास्ट में है, ठीक है। द ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर हम द जानते हैं ना, द के बाद एडजेक्टिव कौन सा आता है? सुपरलेटिव आता है। द के बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग यहाँ ग्रेट का ग्रेटेस्ट करते जब आगे हम लोग देन दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर आगे देन दिखाई दे रहा है, तो समझ गए कि सेंटेंस कौन सा है? ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है।
कॉम्पिटिटिव डिग्री में द प्रयोग नहीं होता है। ये ईआर यहाँ देन देख लिए, यहाँ ईआर लगा हुआ है तो कॉम्पिटिटिव वर्ड है और कॉम्पिटिटिव वर्ड से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो मिस्टेक यहाँ है, भाई गोल घेर दिया, ध्यान रहेगा ये द यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो मिस्टेक किस में होगा? मिस्टेक होगा बी नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इफ, जिस सेंटेंस में इफ पहले हो समझ जाएंगे वो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में इफ पहले हो वो सेंटेंस कौन सा होगा? कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में पहला जो स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट समझते हैं ना, ऐसे यहाँ शुरू किए तो यहाँ फुल स्टॉप है तो ये एक सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? सेंटेंस। और सेंटेंस में कॉमा लगा हो तो ये बन जाता है एक स्टेटमेंट, ये बनना दूसरा स्टेटमेंट रहता है। एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में पहला स्टेटमेंट बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और उसके बाद बनता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। दूसरा स्टेटमेंट बनता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो तुम मैं क्या बताया कि पहला स्टेटमेंट बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? तो होता है, याद कर लेंगे, याद ही होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? या ऐसे भी बहुत से ऐसे भी याद करते हैं, है ना, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। देखिए तो यहाँ होगा इफ इट और यहाँ वुड नहीं होगा, वुड जो है नहीं होगा। यहाँ इसके जगह होना चाहिए रेंस। क्या हुआ? रेंस। इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट कहता है सिंगुलर वर्ब लेता है जो कल बताया था। तो यहाँ वुड नहीं होगा और रैंड की जगह क्या रेंस होना चाहिए। तो मिस्टेक किस में है? मिस्टेक जो है पहला नंबर तो मिस्टेक तो यही किया, दो मिस्टेक देख रहे हैं, यहाँ भी मिस्टेक है यहाँ भी मिस्टेक है। तो हम पहले टिक लाएंगे, ए में लाएंगे, क्योंकि जो पहला मिस्टेक मिलता है उसमें हम लोग टिक लाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे एवर। कुछ पता चला? देखिए ऑर्गेनिक पल्सेस यहाँ तक दिक्कत नहीं, पुलर सेट पुलर वर्ब। ठीक है, सो पॉपुलर टुडे ये भी दिक्कत नहीं। दैट हो तो रुकेंगे। देखिए तो वर्ब चल रहा है हमारा, प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो यहाँ भी वर्ब प्रेजेंट में है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए से एस क्या बोलते हैं ईडी डी लगा नहीं है, प्रेजेंट में है। हाउ दे एवर, यहाँ मिस्टेक पकड़ाया। देखिए एवर हो गया, आप याद कर लीजिएगा, एवर हो गया या नेवर हो गया, समझ गए, या हो गया ऑलरेडी हो गया। ए सबसे पहले आता है आता हैव या हैज या हैड, है ना। ये जो है दिखाई दे रहा होगा, आएगा हैड, है ना। ये सब का पहले क्या होना चाहिए? हैव हैज हैड होना चाहिए, तभी ये सब लिख पाए, तभी ये सब लिखाएगा। अगर नहीं होगा तो सब लिखाएगा नहीं। तो देखिए क्या यहाँ पर हैव हैज हैड है? नहीं है, नहीं है। अब सेंटेंस चल रहा है पॉइंट में ना, तो पॉइंट वर्ब क्या है? हैव हैज है ना। तो देख क्या लेता है? हैव लेता है। यहाँ होना चाहिए, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ होना चाहिए हैव। क्या होना चाहिए? हैव। तो मिस्टेक किसमें है? मिस्टेक जो है सी में है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे है। अब देखिए ये जो रिपीट किया है मैं आज ही बताया हूँ, इसी में इससे पहले क्वेश्चन था, बताया था जिस सेंटेंस में द रीजन हो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? दैट। क्या होता है? दैट। इसका मैं फिर लिख देता हूँ जो आपको याद आ जाए, द रीजन, है ना, जस्ट दैट, याद कर लेंगे। इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा? दैट। तो आगे ढूंढेंगे क्या हम लोग? दैट ढूंढेंगे। वाज लेट टू द मीटिंग बिकॉज, देखिए यहाँ बिकॉज प्रयोग किया, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये फिर लिखे ठीक है, नहीं तो इसको फिर लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
नॉट ओनली, अभी जस्ट बताया था, कुछ क्वेश्चन पहले था, बताया था कि हार्डली द बेन, नो सुनर द देन, है ना। तो नॉट ओनली, चीज सेंटेंस नॉट ओनली हो तो ढूंढेंगे क्या, बट एल्सो, क्योंकि नॉट ओनली का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, बट एल्सो। देखिए यहाँ पर नोट, यहाँ देखेंगे नोट ओनली बट एल्सो, ठीक है। ढूंढिए। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब होता है, एक बार सिखाया था ना, आई मी जार वाज बियर डू डज डिड, ये सब कहते हैं, ठीक है। सबेट है, ऑफर हिम है गुड सैलरी, बट देखिए यहाँ बट लिखा, इसके आगे क्या होना चाहिए, एल्सो होना चाहिए। क्या एल्सो लिखा हुआ है, नहीं है, यहाँ होना चाहिए एल्सो होना चाहिए, एल्सो लिखा नहीं है, तो किस पार्ट में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, ठीक है। अगला देखिए, आई वाज, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आई वाज, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, टेकन विद सरप्राइज। देखिए या तो यहाँ, अगर यहाँ लिखता तो सिर्फ लिखता सरप्राइज, यदि ये लिखता लिखता सिर्फ क्या, सरप्राइज लिखता, लेकिन सरप्राइज भी लिखा और टेकन विथ भी लिखा, तो यहाँ मिस्टेक है। सरप्राइज में इसका आश्चर्य होता है। देखिए यहाँ पर जब टेकन लिखा है तो इसको पूरा लिखना चाहिए था, टेकन अबेक। यहाँ देखिए, यहाँ होना चाहिए टेकन, जब टेकन लिखा है तो आगे लिखना चाहिए अबैक, टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स क्या, आश्चर्यचकित या अचंभित, टेकन अबैक मीन्स क्या, आश्चर्यचकित या अचंभित। मिस्टेक आपका इसमें है, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख दिया पूरा, टेकन अबैक होना चाहिए। इसका मीनिंग लिख लेंगे आप लोग, टेकन अबैक मीन्स क्या होगा, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, ठीक है। या एक और मीनिंग होता है अचंभित, ये भी याद रखेंगे, अचंभित। तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर किस पार्ट में होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर। देखिए जिस सेंटेंस में बिफोर होगा तो मान लगाइए आप एक सेंटेंस पढ़े होंगे कि डॉक्टर का आने से रोगी मर चुका था, डॉक्टर का आने से रोगी मर चुका था, और इसका जो आप क्या मानते थे कि द पेशेंट हैड डाइड, आप बनाते थे आप द पेशेंट हैड डाइड, है ना, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। देखिए तो ये तो आप पढ़े होंगे तो पता होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें जो काम पहले होता है उसमें आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसमें आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो यदि पता है ठीक है, यदि पता नहीं है तो उतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप बिफोर देखेंगे, देखिए आप बिफोर देखें, यदि बिफोर देखेंगे तो बिफोर का बाद का सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, बिफोर का बाद सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है स्ट्रक्चर, होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस V2, ठीक है ना। द डॉक्टर आई काम का V2 केम है, ठीक है। और बिफोर के पहले जो सेंटेंस होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, किससे बनेगा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो याद कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड, तो यहाँ देखिए यहाँ बिफोर है तो इसके बाद सब्जेक्ट और V2 लिखा, तो बिफोर के बाद तो सेंटेंस ठीक है, और तो उससे पहले क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस हैड प्लस V3। तो सब्जेक्ट या हैड, क्या यहाँ आई फिनिश के बीच क्या यहाँ पर हैड है, हैड नहीं है, यहाँ होना चाहिए हैड होना चाहिए। तो मिस्टेक किस में है, मिस्टेक आपको ऑप्शन ए में है,
ऑप्शन ए में, इसको आप जोड़ लिख लेंगे, मेरे साथ तो नहीं लिख पाएंगे, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम क्या है, आई एम वेक्स्ड एट, ये तो ठीक है, आई एम लगता है। वेक्स्ड एट, देखिए यहाँ पर जब भी आप वेक्स देखिएगा, कुछ वर्ड है तो देखते हैं आपको पता चला चाहिए रोड ब्रेकर है। वेक्स देखिए, वेक्स देखेंगे या देखेंगे आप एनवाइड, है ना, या आप देखेंगे वेक्स एनवाइड, और ध्यान में, और जस्ट वेट, कुछ 2-3 वर्ड है तो ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये सब के बाद जो है यदि समन होगा, ये सब के बाद क्या होगा, समन होगा। समन कहने का अर्थ क्या है कि ये सब के बाद यदि कोई पर्सन टाइप वर्ड होगा, पर्सन टाइप वर्ड होगा, इसके साथ में क्या लगाएंगे, साथ में लगाएंगे विथ, क्या लगाएंगे, विथ, ठीक है। यदि वेक्स्ड, वेक्स्ड हो या एनवाइड हो, है ना, ये सब के बाद यदि होगा समथिंग, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग होगा, कोई नॉन लिविंग थिंग वर्ड हो तो लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे, एट, ठीक है। तो वेक्स्ड एनवाइड और सब वर्ड होता है जो मेरा ध्यान में नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ वेक्स देख लिए, और एट तो छोड़िए, आगे देखिए हिम, हिम जो है यहाँ पर्सन टाइप नेम है, पर्सन से रिलेटेड है, आदमी से रिलेटेड है, तो यहाँ एट की जगह क्या होना चाहिए, क्या होगा, बीथ होगा, क्या होगा, बीथ। तो टी किस में लगाएंगे, आंसर होगा हमारा ए, और ये सब पॉइंट जो है याद रखेंगे, है ना। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत सुंदर क्वेश्चन भी है। द मैनेजर वार्न, ठीक है, सब्जेक्ट है V2 है, हिज है इसके लिए, क्योंकि एक मेल नेम के लिए पोस्टर क्या आता है, हिज आता है। टीम मेंबर्स, ये भी ठीक है। दैट बताया था, दैट देखें रुकेंगे, क्योंकि दैट के इस दैट एंड के दोनों तरफ वर्ब का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आपका वर्ब का फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, या V2 है, तो यहाँ भी आपको देखिए दैट तो हो गया, इफ लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, तो यहाँ वर्ब भी क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। क्या V2 लगा है, यहाँ पर V2 है, V2 होता है, इसमें क्या लगा होता है, ईडी लगा होता, यानी मिस्टेक इसमें है, और इससे जगह क्या होना चाहिए था, परसिस्टेड, परसिस्टेड, ठीक है, पकड़ा गया। यहाँ क्या लिखेंगे, एंड, और यहाँ पॉइंट करके लिख लीजिए, एंड हो या दैट हो, समझ गए, और दोनों तरफ, इस तरफ हो गया, इस तरफ हुआ, वर्ब का फॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा, वर्ब का फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा, फॉर्मेशन सेम, मिटा देता हूं, दिख रहा होगा, सेम होगा, ठीक है, जो इधर, जो हाल इधर वही हाल इधर। तो इतना ही, और क्लास कैसा लगता है आप लोग जो रिस्पॉन्स कीजिएगा, उससे हम लोग क्या खुशी होता है, और आपका अटेंडेंस क्या है, अटेंडेंस है कि आप लोग जो है वीडियो, अब मुझे विश्वास है आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे, और नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जितना हो सके, जितना आपको मेरे क्लास का खुशी मिलती है उतना शेयर करेंगे, और उनको भी कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।